शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, लेकिन आजकल के लड़के इस बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं। लेकिन क्यों? हर किसी के लिए शादी करना जरूरी नहीं है। शादी तो करनी नहीं ना, करवा रहे घर वाले जबरदस्ती शादी जन्नत है जहन्नुम है। भारत में शादी को कितना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, इसका अंदाजा आप केवल इस बात से लगा सकते हैं कि भारत में हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा शादियां होती हैं। बॉलीवुड में ऐसी कितनी सारी मूवीज बनी हैं जिसमें शादी करना बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया है, जैसे कि विवाह, बैंड बाजा बारात, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इन सभी मूवीज में शादी को बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है। अब सवाल पैदा होता है कि जब भारत में शादी करना इतना इम्पोर्टेंट है तो आजकल के लड़के शादी क्यों नहीं करना चाहते? 2020 में भारत में एक सर्वे हुआ जिसमें 26 से 40 साल के 42% लोगों ने कहा कि वो शादी नहीं करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु जैसी जगहों पर उन लड़कों का परसेंटेज बहुत हाई है जो शादी नहीं करना चाहते। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं कारणों पर बात करेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण लड़के शादी से भाग रहे हैं। 2018 में 1907 महिलाओं पर 1000 आदमी थे। इस खराब सेक्स रेशियो का कारण है कि लोग आज के समय में भी लड़की नहीं चाहते। लोगों को लगता है कि लड़की पैदा होगी तो उसकी शादी में बहुत दहेज देना पड़ेगा, उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, और कभी उसने कमाना शुरू किया तो शादी करके ससुराल चली जाएगी, पैसे तो देगी नहीं। इसी सोच के चलते लोग आज के समय में भी लड़कियां नहीं चाहते। एक स्टडी से पता चलता है कि इंडिया में हर साल 1.6 करोड़ अबॉर्शन होते हैं। इस अबॉर्शन के कारण हमें सेक्स रेशियो में इतना गैप देखने को मिलता है, जिस कारण लड़कों को शादी करने के लिए लड़कियां ही नहीं मिलती हैं। लेकिन वेट, अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट देखें तो हमें पता चलता है कि 2023 में 1020 महिलाओं पर 1000 आदमी थे। इसका मतलब हुआ कि आज के समय में भारत में लड़कों से ज्यादा लड़कियां। लेकिन हम स्टेट वाइज सेक्स रेशियो देखें तो अभी भी हमें सेक्स रेशियो में बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। जैसे कि हरियाणा में 2023 में 907 महिलाओं पर 1000 आदमी थे। इस खराब सेक्स रेशियो का खामियाजा लड़कों को भुगतना पड़ता है। कई बार लड़के शादी तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें शादी के लिए लड़कियां ही नहीं मिलती हैं। जैसे कि 2014 में हरियाणा के लड़कों ने पॉलिटिशियंस के सामने एक अजीब सी डिमांड रख दी कि बहू दिलाओ वोट। अभी बात सुनने में भले ही फनी लग रही हो, लेकिन यकीन मानो ये बात बिल्कुल भी फनी नहीं है। जब इन लड़कों से एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप ऐसी डिमांड क्यों कर रहे हो, तब इन लड़कों का कहना था कि शादी ना हो पाने की वजह से इन्हें मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ रहा है। और आपने शायद कभी मोल की बहुओं के बारे में सुना हो। इसे हम हरियाणा के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं हरियाणा में एक लड़का है जो शादी तो करना चाहता है, लेकिन शादी के लिए उसे कोई लड़की नहीं मिल रही है। तो ऐसे में यूपी, बिहार, झारखंड जैसी जगहों से गरीब घर के लोग अपनी बेटी की शादी इस लड़के से कर देंगे और बदले में लड़के वाले लड़की के घर वालों को बहुत सारे पैसे देंगे और फिर उसके बाद इस लड़की को मोल की बहू कहा जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में किसी को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है तो वो ये लड़की ही है, क्योंकि ऐसी शादी में लड़कियों की मर्जी नहीं पूछी जाती है। लेकिन जब इतना सब होने के बाद भी किसी लड़के की शादी नहीं हो पाती तो वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि अब उसको शादी ही नहीं करनी। लड़कों की शादी ना करने का एक सबसे बड़ा कारण अनएम्प्लॉयमेंट भी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग जुलाई 2023 तक भारत की कुल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% थी। और एक स्टडी से पता चलता है कि जिन लड़कों की इनकम 10,000 से 40,000 तक होती है, उन लड़कों की तो शादी करने की इच्छा लगभग खत्म ही हो गई है। जब लड़कों की इनकम इतनी कम होगी तो ऐसे में वो शादी करके अपने ऊपर फाइनेंशियल बोझ नहीं बढ़ाना चाहेंगे। इस सोसाइटी में लड़कों से उम्मीद की जाती है कि वो घर का पूरा खर्चा उठाएगा, और कोई लड़का ऐसा नहीं कर पाता तो उसे निकम्मा, आवारा, बदमाश और भी पता नहीं क्या क्या बोलकर मेंटली टॉर्चर किया जाता है। कई बार लड़कों पर फाइनेंशियल बोझ इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं। 8 दिसंबर 2023 को 25 साल के हिमांशु ने मेट्रो ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी, कारण फाइनेंशियल स्ट्रेस। एनसीआरबी का डाटा बताता है कि 2014 से 2019 तक सुसाइड करने वाले आदमियों में से लगभग 48% आदमियों ने फाइनेंशियल स्ट्रेस के कारण सुसाइड। 2023 में 6.8% महंगाई थी। जब महंगाई इतनी ज्यादा होगी और ऐसे में पैसा कमाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज केवल आदमी के ऊपर डाल दी जाएगी, जहां उसे अपनी वाइफ के पूरे खर्चे उठाने होंगे, और शादी के बाद कभी बच्चे पैदा हुए तो उन बच्चों का हेल्थ, एजुकेशन, बच्चों का सारा खर्चा केवल आदमी को उठाना पड़ेगा। फिर चाहे वो अंदर ही अंदर रो रहा हो, तड़प रहा हो, मर रहा हो, उसे बस घर का खर्चा उठाना है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये भी है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता। तो ऐसा बोलने वाले को बता दूं कि दर्द तो मर्द को भी होता है, लेकिन ये पैट्रियार्कल सोसाइटी उन्हें अपने पेन को एक्सप्रेस नहीं करने देती। जब लड़कों पर इतना ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर होगा तो ऐसे में वो शादी से भागेंगे ही ना। अब आप लोग सोचोगे कि आजकल तो लड़कियां भी कमा रही हैं, तो शादी से डरना क्यों? शादी के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर खर्चा उठा लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी केवल 28.7% वुमेन ही वर्क फोर्स का हिस्सा है।
जिस कारण खर्चा उठाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमियों के कंधे पर आ जाती है, जिस कारण कोई भी आदमी शादी करके अपने ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर और नहीं बढ़ाना चाहेगा। लड़कों की शादी न करने का एक कारण कानून का मिसयूज करना भी है। इंडिया में विमेन की सिक्योरिटी को लेकर जो कानून बनाए गए हैं, आज के समय में उन्हीं कानून का हथियार की तरह इस्तेमाल करके लड़कों की जिंदगी बर्बाद किया जा रहा है। डाउरी को ही ले लो, एक रिपोर्ट की माने तो 10% डाउरी केस फेक होते हैं। दहेज के कानून को मिसयूज करने का सबसे फेमस एग्जांपल निशा वर्सेस मुनीश का केस है। निशा ने मुनीश पर दहेज केस किया था, जिस कारण मुनीश को जेल हो गई थी। लेकिन 9 साल के बाद पता चला कि निशा ने मुनीश पर झूठा दहेज केस किया था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि सच साबित होने के बाद भी इस टॉक्सिक लड़की के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ये रजत जैन है, इनकी वाइफ ने भी इनके ऊपर झूठा दहेज केस किया था। खड़े खड़े ना मेरे पांव कांपने लगे। दहेज के खिलाफ कानून भारत में इसलिए बनाया गया था ताकि महिलाओं को दहेज से होने वाली हिंसा से सुरक्षा दी जा सके। ये कानून इसलिए नहीं बनाया गया था ताकि इस कानून का हथियार की तरह इस्तेमाल करके आदमियों की जिंदगी बर्बाद कर दिया जाए। और जब हम डोमेस्टिक वायलेंस सुनते हैं तो हमारे दिमाग में विक्टिम के रूप में एक महिला आती है। लोग इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि आदमी भी डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करते हैं। हमारे देश में ऐसा कोई कानून ही नहीं है जो आदमियों को डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्ट करता हो। अब जब एक लड़का ये सब देखेगा कि वाइफ अपने हस्बैंड के खिलाफ झूठा दहेज केस कर देती है, आदमियों के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ये सब देखकर एक लड़के के मन में शादी के नाम का लड्डू नहीं फूटेगा, उल्टा उसके मन में शादी को लेकर डर बैठ जाएगा कि कहीं मेरी वाइफ ने भी मेरे खिलाफ झूठा दहेज केस कर दिया तो। भारत में एक बार किसी की शादी हो जाए तो उस शादी से बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाता है। सच कहूँ तो इंसान फंस जाता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है और एक शादीशुदा इंसान के लिए डिवोर्स का नाम लेना भी पाप है। दुनिया में सबसे कम डिवोर्स भारत में ही होता है। भारत में 1% से भी कम डिवोर्स होता है, लेकिन आने वाले समय में ये नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में एक लड़का एक तरफ तो ये सोचता है कि कहीं उसका पार्टनर टॉक्सिक ना निकल जाए और दूसरी तरफ वो ये सोचता है कि कहीं उसका डिवोर्स ना हो जाए। इस कंफ्यूजन के चलते लड़के शादी से ही दूर रहना चाहते हैं और मान लेते हैं शादी के बाद पार्टनर टॉक्सिक निकल जाता है और जैसे तैसे डिवोर्स हो जाता है। तो डिवोर्स के टाइम लड़के को अपनी टोटल प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा या फिर कभी कभी 1/5 हिस्सा अपनी वाइफ को देना पड़ता है। ऐसे में कौन सा लड़का चाहेगा कि उसे डिवोर्स के बाद एलिमनी देनी पड़े। लड़कों की शादी ना करने का एक कारण इंडियन सोसाइटी पर वेस्टर्न का इफेक्ट भी है। अमेरिका जैसे देशों में किसी ट्रेंड की शुरुआत होती है तो थोड़े टाइम के बाद वो ट्रेंड भारत में भी आ जाता है, जैसे कि हुकअप और लिव इन रिलेशनशिप। इनकी शुरुआत तो वेस्टर्न में हुई, लेकिन आज के समय में ये हुकअप और लिव इन रिलेशनशिप जैसी चीजें भारत में भी आ चुकी हैं। आज का यूथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। आज के लड़कों को शादी प्यार का बंधन नहीं बल्कि बोझ लगने लगा है। आज के लड़के शादीवादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते बल्कि हुकअप में रहना चाहते हैं, जिस कारण इंडिया का मैरिज सिस्टम टूटता सा नजर आ रहा है। आजकल के लड़के ना तो शादी करना चाहते हैं और ना ही बच्चे चाहते हैं, जिसका आने वाले समय में हमारे देश की इकोनॉमी पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए यंग लोगों की जरूरत होती है। जब लोग बच्चे ही नहीं पैदा करेंगे तो देश की इकोनॉमी को कौन चलाए। शादी करना या ना करना हर इंडिविजुअल की अपनी पसंद होती है और हमें सबकी पसंद का सम्मान करना चाहिए और साथ ही उन कारणों पर काम करना चाहिए जिसके कारण लड़के शादी से दूर भाग रहे हैं। अब हम थोड़ा सोल्यूशन पर बात करते हैं कि ऐसा क्या किया जा सकता है जिसके कारण लड़के शादी से ना भागे बल्कि खुशी खुशी शादी करें। आज के समय में इतनी महंगाई है देश में कि केवल हस्बैंड की कमाई से घर चलाना इम्पॉसिबल सा लगता है। इसलिए महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा लेबर फोर्स का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि फाइनेंशियल स्ट्रेस के कारण कोई भी लड़का शादी करने से मना न करे और ना ही कोई सुसाइड करने जैसा कदम उठाए। देश में ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए ताकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों का कोई भी औरत मिसयूज ना कर सके, और कोई औरत उन कानूनों का मिसयूज करती है तो उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने की सख्त जरूरत है। हमारे स्कूल कॉलेजेस में स्टूडेंट को कोई स्किल नहीं सिखाई जाती, जिसका नतीजा ये होता है कि वो लड़के जो अच्छी जगहों से पढ़े होते हैं या फिर जिनके पास एक अच्छी डिग्री होती है जिससे वो पैसे कमा सकते हैं, तो ऐसे लोग तो सही टाइम पर सही पैसा कमाने लगते हैं और सही टाइम पर शादी भी कर लेते हैं। लेकिन जरा सोचो, किसी ने नॉर्मल सी बीए कर रखी है तो वो क्या करेगा? गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते करते एज हो जाती है 30। एग्जाम निकला तो ठीक, नहीं तो कोई ऐसा काम करेगा जिसमें उसमें 10-12 हजार रुपए मिलेंगे, और जब वो 10-12 हजार कमाएगा तो शादी करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। इसीलिए हमारे देश के स्कूल कॉलेजेस में स्टूडेंट को स्किल सिखाया जाना चाहिए और साथ ही मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। लड़कों को ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए जिसमें वो अपनी मन की बात खुलकर कह सके। और हमारी सोसाइटी में जो सड़ी सी लाइन बोली जाती है, मर्द को दर्द नहीं होता, इस लाइन को उठाकर गटर में फेंक दो।